दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी शादी में अपनी पत्नी से पहली रात कैसे बात करें कि आपके जीवन की नैया सुचारू रूप से चले, कोई बाधा ना आए। इसे हम एक कहानी की तरह आपसे बात करेंगे। प्राचीन काल में जब देवता पृथ्वी पर अवतरित होते थे और मनुष्य दिव्यता को छू लेते थे, तब विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता था। सुहाग रात, वो रात्रि जब नवविवाहित जोड़ा पहली बार अकेला होता था, को अमृत रात्रि कहा जाता था। उस रात बातचीत ही प्रेम का बीज बोती थी, जो जीवन भर का वृक्ष बन जाती थी। आज हम सुनाते हैं एक ऐसी गाथा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की है, लेकिन उसमें छिपा है हर नव दंपत्ति के लिए संदेश। नाम है राजकुमार अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कल्पित पुत्री की कहानी नहीं, बल्कि एक साधारण योद्धा वीरसेन और उसकी पत्नी कमलिनी की। वीरसेन महाभारत काल का एक वीर था, जो पांडवों की सेना में छोटा सैनिक था। कमलिनी स्वयंवर में जीती गई कन्या थी, लेकिन विवाह के बाद पहली रात में दोनों अनजान थे। देवी पार्वती और भगवान शिव की कृपा से उस रात एक दिव्य घटना घटी, जिसने सिखाया कि पहली रात में बात कैसे की जाए। शर्म नहीं, सम्मान से। डर नहीं, विश्वास से। और शारीरिक मिलन से पहले हृदय का मिलन। शाम ढल चुकी थी। हस्तिनापुर के निकट एक छोटे से गांव में फूलों से सजा हुआ कक्ष। चारों ओर चमेली, गुलाब और रात रानी के फूलों की माला लटक रही थी। बिस्तर पर सफेद चादर, ऊपर से लाल पीले गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुईं। कोने में एक छोटा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ में कमलिनी का चेहरा सुनहरा दिख रहा था। कमलिनी उम्र 18, आंखें कमल के समान, लेकिन आज उनमें शर्म और थोड़ा डर था। वो लाल साड़ी में लिपटी, घूंघट नीचे किए बैठी थी। हाथों में मेहंदी अभी ताजा थी, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसके मन में सवाल थे, ये अजनबी पुरुष कौन है? क्या वो समझेगा मेरी भावनाएं? क्या मैं उसकी पत्नी बन पाऊंगी? दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वीरसेन अंदर आया। वो थका हुआ था, लेकिन आंखों में उत्साह। युद्ध की तैयारी में उसका शरीर मजबूत था, चेहरा साफ, लेकिन दिल में घबराहट। वो सोच रहा था, आज तक मैंने केवल तलवार संभाली है, आज दिल संभालना है। कैसे शुरू करूं बात? वीरसेन ने धीरे से कहा, कमलिनी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कमलिनी ने सिर हिलाया, लेकिन घूंघट नहीं हटाया। वीरसेन पास आकर बैठ गया, थोड़ी दूरी रखते हुए। उसने एक गिलास दूध उठाया, जिसमें केसर और बादाम मिले थे, पुरानी परंपरा के अनुसार। ये दूध, मां ने कहा था इसे साथ पिएं, लेकिन मैं सोचता हूं पहले हम बात करें। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? वीरसेन, कमलिनी, आज पूरा दिन इतना शोर था, शंख, मंत्र, फेरे, लेकिन अब चुप्पी है। ये चुप्पी मुझे डरा रही है। तुम भी डरी हुई लग रही हो। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? कमलिनी, धीमी आवाज में, घूंघट थोड़ा हटाते हुए, नहीं स्वामी, बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एक अजनबी के साथ ये रात आएगी। स्वयंवर में मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन केवल एक झलक। तुम योद्धा हो, मैं एक साधारण कन्या। क्या तुम मुझे स्वीकार कर पाओगे? वीरसेन, मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीर, अजनबी? अब नहीं, आज से हम एक हैं। लेकिन हां, मैं समझता हूं। मेरी मां कहती थी, बेटा पहली रात में तलवार मत दिखाना, दिल दिखाना। मैं योद्धा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। बताओ, तुम्हारा बचपन कैसा था? क्या तुम्हें फूल पसंद है या युद्ध की कहानियां? कमलिनी, थोड़ा हंसते हुए, शर्म कम होती हुई, फूल तो पसंद है, लेकिन युद्ध की कहानियां सुनकर डर लगता है। मैं गांव में रहती थी, नदी किनारे खेलती थी, गायें चराती थी। एक बार मैंने एक घायल पक्षी को बचाया था। तुम? तुमने कितने युद्ध लड़े? वीरसेन, बहुत नहीं, लेकिन एक भी बहुत लगता है। कुरुक्षेत्र की तैयारी चल रही है, लेकिन आज उसकी बात मत करो। आज हमारी अपनी छोटी सी दुनिया है। सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूं, कभी तुम्हें डर नहीं लगेगा। अगर कुछ कहना हो तो बिना घबराए कहना, मैं सुनूंगा। यहां हल्का हास्य। वीरसेन, गिलास गिरा देता है, दूध थोड़ा बह जाता है। दोनों हंस पड़ते हैं। कमलिनी, देखो, दूध बह गया। मां कहती थी पहली रात में सब कुछ शुभ होना चाहिए। वीरसेन, शुभ तो हम खुद बनाएंगे। दूध बहना मतलब हमारी खुशियां बहेंगी, बाढ़ की तरह। अब बातचीत आगे बढ़ती है। वीरसेन कमलिनी का हाथ थामता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वीरसेन,
कमलिनी, मैं जानता हूं कि लड़कियां शादी के बाद बहुत कुछ छोड़कर आती हैं। माँ बाप, भाई बहन, घर। क्या तुमने क्या छोड़ा? क्या तुम्हें याद आएगा? कमलिनी, आंखें नम। बहुत कुछ, लेकिन माँ ने कहा था बेटी, नया घर बसाना सीखो। मैं डरती हूं कि कहीं तुम मुझे कमजोर न समझो। मैं रसोई में अच्छी हूं, लेकिन तलवार नहीं चला सकती। वीरसेन, कमजोर? नहीं। रामायण में सीता ने वनवास सहे, लेकिन उनकी शक्ति क्या थी? प्रेम और धैर्य। महाभारत में द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ संतुलन बनाया। तुम मेरी एक पत्नी हो, लेकिन मेरी पूरी दुनिया। मैं तुमसे सीखना चाहता हूं, कैसे फूल उगाए जाते हैं, कैसे घर को मंदिर बनाया जाता है। कमलिनी, आत्मविश्वास बढ़ते हुए। और मैं तुमसे सीखूंगी कैसे डर को जीतते हैं। बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? वीरसेन, सपना? युद्ध जीतकर शांति लाना। लेकिन अब एक नया सपना जुड़ गया है। तुम्हारे साथ बूढ़े होना, बच्चों को कहानियां सुनाना। क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? कमलिनी, हाँ, लेकिन पहले हमें एक दूसरे को जानना होगा। मैं शर्माती हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो धीरे धीरे बताना। मैं तैयार हूं, लेकिन दिल से। यहां दिव्य तत्व। अचानक कमरे में हल्की चमक। देवी पार्वती का आशीर्वाद। एक अदृश्य आवाज गूंजती है। बातचीत ही प्रेम का मंत्र है। शारीरिक मिलन बाद में आएगा, पहले हृदय मिलाओ। वीरसेन, प्रेरित होकर। सुनो कमलिनी, पुराणों में एक कहानी है। भगवान शिव और पार्वती की सुहागरात। शिव तो योगी थे, ध्यान में लीन। पार्वती ने उन्हें नहीं छेड़ा, बल्कि बात की कि प्रभु, आपका ध्यान तोड़ूंगी नहीं, लेकिन क्या हम साथ नहीं चल सकते? शिव मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। उसी रात उन्होंने बातों से एक दूसरे को समझा। फिर प्रेम स्वाभाविक हुआ। कमलिनी, और राम सीता? राम ने सीता को वन में ले जाते समय क्या कहा? सीते, ये कठिन होगा, लेकिन तुम मेरी शक्ति हो। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, धैर्य रखा। वीरसेन, हाँ, और सावित्री सत्यवान की कहानी। सावित्री ने यमराज से भी बहस की, लेकिन प्रेम से। पहली रात में भी उन्होंने वादे किए कि मैं तुम्हारे साथ मृत्यु तक जाऊंगी। हम भी वादे करें।